हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको हमारी क्लास 12th इंग्लिश के प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की ग्रामर एक्सप्लेन कराने वाला हूँ डिटेल में। जी स्टूडेंट्स, डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ गया हूँ, क्योंकि इससे पहले वीडियो बनाकर मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करा दिए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ ग्रामर का। क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिटेल में समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब बात होती है प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की, तो आपको सही ग्रामर पता होना चाहिए, जिससे कि आप सारी क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली दे पाएंगे। तो चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं सेक्शन सी पर। लेकिन सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, ये हमारी क्लास 12th इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है 2021 और 22 का। ठीक है, अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं सेक्शन सी पे। तो हम समझने वाले हैं सेक्शन सी। ठीक है, तो ग्रामर को आपको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं, और सारी क्वेश्चंस के आंसर आप नोट करते जाइएगा, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि डबल से ये वीडियो बनाई जा रही है आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले हम फिलहाल को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस एमएलए। ऑप्शन आपके सामने ए एन द। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एन। अब एन क्यों होगा मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, एम लिखा हुआ है ना, तो इसको आप हिंदी में लिखकर देखिए। तो एम जो आप लिखेंगे तो जो साउंड आएगा वो ए का आएगा, जो कि वाउल साउंड होगा। तो जब वाउल साउंड आता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल फिल करते हैं एन, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा एन। और जब कंसोनेंट साउंड आता है तो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए। अब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि ये जो एम है ये एम कंसोनेंट है, लेकिन कंसोनेंट नहीं, इसका साउंड आपको देखना है। तो एम आपको जो साउंड दे रहा है वो साउंड आपको वाउल दे रहा है, जो कि मैंने आपको अभी लिखकर प्रूव कर दिया है कि एम आपको वाउल साउंड दे रहा है। इसी वजह से हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, तो जो राइट आंसर हमारा होगा एन। ठीक है, अब इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर इसका 100% एन है। ठीक है, हिज ब्रदर इज एन एमएलए। हम इसके फुल फॉर्म में नहीं जा रहे, इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसा लिखा है वैसा रीड करना है। ठीक है, हिज ब्रदर इज एन एमएलए। क्लियर है? ठीक है, अब नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, यू शुड गो टू बेड सून। अब इसमें भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस को देख लिया होगा, अलग अलग तरह से आंसर आपको मिल गए होंगे और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए, कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं। तो पहले सेंटेंस को समझ लो, यू शुड गो टू बेड सून। अब हिंदी क्या है इसकी? यू शुड गो टू बेड सून, आपको बेड पर जल्दी जाना चाहिए। मतलब कि जल्दी जाना चाहिए मतलब कि आपको जल्दी सो जाना चाहिए। ब्लैंक है, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, हमें कल जल्दी उठना है। वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, हमें कल जल्दी उठना है। तो अब देखिए ऑप्शन आपके सामने, आल दो एस बट। अब इसके हिंदी में, दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 9 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा, और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो, और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। हिंदी में आपको बता देता हूं तो आप खुद समझ जाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। आल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, और बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, और एज मतलब होता है चूंकि। तो अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि राइट आंसर क्या होगा। भाई राइट आंसर इसका एज होगा ना, तो इसका राइट आंसर आपका एज होगा। यू शुड गो टू बेड सून, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, तुम्हें जल्दी बेड पर जाना चाहिए। एज वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, चूंकि हमें कल जल्दी उठना है, तो एज राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि, यद्यपि या किंतु मिंतु नहीं होगा ना। अब कुछ लोग बट बता रहे हैं, तो भाई बट कैसे आ जाएगा आप खुद सोच लीजिए, दिमाग लगाइए। यू शुड गो टू बेड सून, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। बट वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, किंतु हमें कल जल्दी उठना है। बट यहाँ पर सूट नहीं होगा, किंतु नहीं होगा, यहाँ पर एज होगा, और एज का मतलब होता है चूंकि। क्या होगा? एज होगा। ठीक है, बट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि बट का यूज तब हम करते हैं जब एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यू शुड गो टू बेड सून एज वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, तो एज राइट आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आपका थर्ड, ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश।
तो देखिए यहाँ पर ही इज गुड इन इंग्लिश, तो राइट आंसर यहाँ पर इन होगा, मतलब कि वह इंग्लिश में अच्छा है। अगर यहाँ पर कोई वर्ब दी गई होती और यहाँ पर ये बताया जाता कि ही इज गुड ब्लैंक स्पेस सिंगिंग, तो एट सिंगिंग लगा देते, डांसिंग एट डांसिंग लगा देते। अगर कोई वर्ब दी गई होती और वहाँ पर आईएनजी दिया होता तो हम वहाँ पर लगा देते क्या, हम लगा देते एट। अब यहाँ पर इन आएगा क्योंकि ये जो इंग्लिश है यहाँ पर नाउन वाली बात चल रही है, यहाँ पे नाउन बताई जा रही है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इनका यूज करेंगे, एट नहीं आएगा, इन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका 4 वाला। ही डिड नॉट बाय ब्लैंक स्पेस एप्पल, सम है, एनी है, मैनी है। तो बच्चों देखिए सेंटेंस आपको पहले देखना है कि नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं, तो राइट आंसर होगा ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल। अब सम और मेनी बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, तो एनी इसलिए आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, और रूल आपको पता होगा ग्रामर का कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं, ना तो मच आता है, ना मेनी आता है, ना सम आता है, कुछ नहीं आता है, एनी आता है। ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल, तो एनी राइट आंसर है, नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका 5th वाला। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ब्लैंक स्पेस ही रन अवे, तो इसका राइट आंसर होगा देन, वो भी ये वाला THAN देन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको THAN देन, ये राइट आंसर होगा। अब क्यों होगा, ये नो सूनर आया है, नो सूनर के साथ हमारा पेयर बनता है देन का, तो मतलब नो सूनर देन होता है, तो यहाँ पर ये देन आएगा। अब ये एंड और ये THAN देन, ये नहीं आएगा, THAN देन, ये राइट आंसर होगा क्योंकि नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं, ठीक है। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रन अवे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आपका 6 वाला। 5 करना है, यानी 5 करना है, मैं आपको 6 के 6 सॉल्व करा देता हूँ। यू ब्लैंक स्पेस नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, कैन विल मैन। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कैन रखते हैं, यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, कि आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। और विल अगर लगाएंगे, यू विल नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में बात नहीं करोगे, या मैं यू में, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाली बात चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको मना किया जा रहा है, और मना किया जा रहा है तो कैन का यूज होगा। यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, कि आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते हो, मतलब कि लाइब्रेरी में बात करना मना है, तो कैन राइट आंसर होगा इसका, विल और में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विल से एक बार के लिए मना किया जाए, भाई एक बार के लिए कोई मना क्यों करेगा, मतलब परमानेंटली मना किया जा रहा है ना। यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, मतलब कि लाइब्रेरी में आप बात नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका कैन होगा, ठीक है, विल और में बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लो। क्लियर है, ये हमारे फ्लप्स हो गए। कैन आपको करना कितने थे, एनी 5 करना है आपको, यहाँ पर देख लीजिए एनी 5 आपको करना है, मैंने आपको 6 के 6 एक्सप्लेन करा दिए। अब आपको जो समझ में आए वो नोट कर लीजिएगा और अपनी आंसर शीट में राइट कर लीजिएगा केयरफुली, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 7 है, डू इज राइटेड, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो क्वेश्चन इसको लेकर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, दिस न्यूज सरप्राइजेस मी, ठीक है, चेंज द वर्ड, इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में फर्स्ट से ही करूंगा, बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो में, इसका आंसर मैं आपको 100% सही बताऊंगा, ठीक है। आ जाते हैं फर्स्ट पे, सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सोनिया डिड हर ड्यूटी, चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है। आप सबसे पहले देखो ये कौन सा टेंस का है बच्चों, यहाँ पर डिड आया है, ये पास्ट इंडेफिनेट का है, किसका है, पास्ट इंडेफिनेट का है। क्यों है पास्ट इंडेफिनेट का, क्योंकि ये जो डिड है, ये जो डिड यूज हो रही है, ये डू की पास्ट फॉर्म है, मतलब V2 यूज हुई है, पास्ट में है। अब पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट के अंदर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, देन नॉट आता है, और देन वर्ब फर्स्ट आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, यही स्ट्रक्चर होता है ना। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट सोनिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोनिया। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाओगे, डिड लगाओगे, फिर नॉट लगाओगे, स्ट्रक्चर ऊपर आपके सामने लिख दिया है मैंने, सोनिया डिड नॉट। अब आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहाँ से मिलेगी भाई, ये जो डिड है ना इससे लेकर आओगे तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू, सोनिया डिड नॉट डू। अब क्या बचा, हर ड्यूटी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हर ड्यूटी। अब मिला लो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, तो सोनिया ने अपनी ड्यूटी की, और सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, सोनिया ने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो ये डिड लगाना बिल्कुल मत भूलना, ये डिड जरूर आएगा क्योंकि ये डिड यहाँ पर मेन वर्ब है और ये डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, ठीक है। अब नोट कर लो इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, या फिर नोट करते जाओ, फटाफट नोट करते जाओ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका सेकेंड वाला, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। करना क्या है, रीराइट सेंटेंस यूजिंग टू का यूज करके आपको रीराइट कर देना है। टू का यूज कैसे करते हैं, देखो ये जो सो आता है, इस सो को हटाकर हम ये टू लगाते हैं, TW2, और दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर हम ये वाला टू लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले आप लिख दो ही, इसके बाद आप लगा दो इज, ये सो हट जाएगा तो क्या लगेगा आपका टू, ये मैं टू लिख देता हूँ, ही इज टू, क्या बचा वीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वीक, ही इज टू वीक। अब दैट से लेकर नॉट तक हटा दिया तो क्या बचा, यहाँ पे लगा दो टू, और अब क्या है भाई स्टैंड, तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ स्टैंड, आप वहाँ साइड में लिख देना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
ठीक है। ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, ठीक है। तो वह इतना कमज़ोर है कि खड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपने टू लगाया इस सो को रिप्लेस करके, और दैट से लेकर नॉट तक के सेंटेंस को हटाकर आपने ये टू लगा दिया, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है, फटाफट नोट करते जाओ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आपके थर्ड नंबर पे। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे। करना क्या है, रेड अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ के प्लेस पर आपको अनलेस का यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो इफ़ है, इफ़ को सबसे पहले हटा दीजिए और आप लगा दीजिए अनलेस। तो मैं यहाँ पर अनलेस लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस नेगेटिव है, तो अनलेस अगर आ गया तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा, बिकॉज अनलेस में नॉट इंक्लूडेड है। अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, और इफ मतलब होता है यदि, और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। तो आप सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ से डू नॉट हट जाएगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट तो आप अपनी जगह पर लिखेंगे, यू डू हटेगा तो नॉट भी हटेगा, बस लगा दो वर्क हार्ड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्क हार्ड। फिर क्या है भाई, कॉमा लगा लेना, अनलेस यू वर्क हार्ड। फिर क्या है, यू विल फेल, इसमें कुछ चेंजेस मत करो, जैसा का तैसा लिख दो, यू विल फेल। अब इसकी हिंदी समझ लो, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल फेल, आप पास हो जाएंगे। बिल्कुल सही रहा। तो पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव था तो उसको हमने अफर्मेटिव बनाया और अनलेस लगा दिया, बाकी में कोई चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि उसका जो सेंस है वो वही निकला है, ठीक है। डू नॉट को हटाकर हमने अनलेस का यूज करा था। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आपके फोर्थ वाले की। द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पोटैटोज। करना क्या है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज से आपको कंबाइन करना। अब रिलेटिव क्लॉज में देखो द मैन कॉमन है और जो कि लिविंग है, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे हम हु से। तो रिलेटिव क्लॉज में अगर सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाते हैं तो हम हु लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को हटाते हैं तो हुम लगाते हैं, ठीक है। इतना रूल आपको पता है। अब करेंगे क्या, देखिए स्टार्टिंग में ये जो द मैन है, तो आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ पहले, ये थोड़ा सा यहाँ से सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर यूज करिए सब्जेक्ट द मैन, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ द मैन, ठीक है। हमने द मैन ऊपर वाला सब्जेक्ट लिया। अब नीचे वाले सेंटेंस का नाउन सब्जेक्ट हटा, इसके प्लेस पर लगेगा आपका हु, ठीक है, जिसका मतलब होगा जो। द मैन हु, अब नीचे वाला सेंटेंस क्या है, ब्रिंग्स पटेटोज, तो इसको आप जैसा का तैसा लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको जैसा का तैसा राइट कर दे रहा हूँ, ब्रिंग्स पटेटोज। तो मैं यहाँ पर POTATOES, द मैन हु ब्रिंग्स पटेटोज। अब क्या बचा सेंटेंस में, ये बचा हैड नॉट कम फॉर 2 days, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे हैड नॉट कम फॉर 2 days, मिला लीजिए। द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, ठीक है। हेड है यहाँ पर, ठीक है, हेड है ये, याद रखिएगा। तो मतलब कि ये हु है, इसका मतलब निकला जो। व्यक्ति जो पटेटोज लाता है वो 2 दिन से नहीं आया था, ठीक है। द मैन हु ब्रिंग्स पटेटोज, व्यक्ति जो पटेटोज लाता है, हैड नॉट कम फॉर 2 days, 2 दिन से नहीं आया था। तो यहाँ पर इसको हमने करेक्ट कर लिया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन आपका फिफ्थ। इसी का वेट कर रहे थे आप। दिस न्यूज़ सरप्राइजेस मी, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले देखो मी आया है, तो मी को आप स्टार्टिंग में लाएंगे तो आई बन जाएगा। अब प्रेजेंट वाली बात है, सरप्राइजेज है, सरप्राइज नहीं है, तो आई के साथ आप लगा दीजिए एम, आई एम। और सरप्राइज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सरप्राइज, तो SURPRISED, आई एम सरप्राइज। अब रुक जाइए, अब दिस न्यूज़ है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बाय लग जाएगा, और कुछ कह रहा है एट लग जाएगा, और मैं कह रहा हूँ ना तो बाय लगेगा ना एट लगेगा, ठीक है। पहली बात तो बाय का यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर दिस न्यूज़ नॉन लिविंग थिंग है, कोई पर्सन वाली बात थोड़ी ना चल रही है, तो हम यहाँ पे बाय लगा दे। कोई सब्जेक्ट नाउ लिविंग होता तो हम लगा सकते थे बाय, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब एट क्यों लगाएंगे भाई, एट का सेंस क्या निकल रहा है आप समझ लीजिए। तो ये सरप्राइजिस अगर वर्ड आता है तो इसके साथ हम विथ का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ब ऐसी रहती है जिनके साथ में हमें प्रीपोजिशन लगाना होता है, तो यहाँ पर ये जो सरप्राइज है इसके साथ विथ का यूज होगा, आई एम सरप्राइज्ड विथ दिस न्यूज होगा। तो यहाँ पर इसके बाद आप लगाएंगे WITH विथ, और ये क्या है आपका दिस, दिस न्यूज, न्यूज। तो जैसे कि सरप्राइज, तो यहाँ पर आई एम सरप्राइज्ड विथ दिस न्यूज होगा बच्चों, यहाँ पर बाय नहीं आएगा,
टू नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, यहाँ पर विथ आएगा। ठीक है, तो ये सही सेंटेंस है, सही आंसर है जो मैंने आपको बताया है। आई एम सरप्राइज विथ दिस न्यूज़। आपको कन्फर्म करना हो तो किसी से भी आप कन्फर्म कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ठीक है, विथ दिस न्यूज़ होगा। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन आपका 6th वाला। इसको आपको अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे करेंगे? देखिए, पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे आई, फिर आप लगाएंगे हेल्पिंग और हैड, फिर लिखेंगे अ लॉट ऑफ क्या है भाई? टाइम। टाइम लिख दीजिए, टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, तो यहाँ पर लिख दीजिए एग्जाम। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। परीक्षा के समय मेरे पास पर्याप्त, परीक्षा के दौरान मेरे पास पर्याप्त समय था। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, परीक्षा के दौरान मेरे पास पर्याप्त समय था। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सेक्शन सी को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है, एक सेपरेट वीडियो बनाकर, और आपके सारे ही डाउट्स को दूर कर दिया है। ठीक है, अगर अभी भी आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आंसर जो आपको बताए गए हैं इनसे आप संतुष्ट हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहे। और एक चीज़ मैं आपको और जाते जाते बता दूं, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था, मतलब कि मैंने आपको इस पैसेज को भी एक्सप्लेन कराया, तो पैसेज के भी आंसर प्रोवाइड कराए थे, और पैसेज के अलावा मैंने आपको सेक्शन डी के जो एक्सटेट है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।